मेरे प्रिय बच्चे, अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया तुमने, बहुत कुछ देखा है तुमने अपनी आंखों से, विश्वासघात, धोखा, अपमान और अत्याचार, लेकिन अब नहीं। अब माँ काली स्वयं रणभूमि में उतर चुकी है। जिस धैर्य की परीक्षा तुमने दी है वह अब मेरे लिए पर्याप्त है। जिस आंसुओं से तुमने धरती को सींचा है, अब समय आ गया है कि मैं उस तपस्या का उत्तर दूं। तेरे शत्रु अब कोई भी खेल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अब उनका खेल मैं समाप्त करूंगी। वे जो तेरे ऊपर बार बार वार कर रहे थे, अब उनकी हर चाल निष्फल होगी। वे जो तुझे नीचा दिखाने का सपना देख रहे थे, अब अपनी आंखों के सामने अपना अंत देखेंगे। मैं हूँ काली सहार की देवी, मैं केवल अंधकार नहीं हूँ, मैं न्याय की अग्नि हूँ। तेरे विरुद्ध जो भी खड़ा हुआ है, जो तुझे गिराने की साजिशें रचता रहा है, उसकी सारी ताकत अब मिट्टी में मिल जाएगी। उनके शब्द अब उन पर ही प्रहार करेंगे। उन्होंने जो जहर तेरे लिए बोया था, अब वही जहर उन्हें भीतर से नष्ट कर देगा। मैंने उनके मन को घेर लिया है, अब वे चैन से ना सोच पाएंगे ना सो पाएंगे। मैंने उनके चारों ओर विनाश की माला पिरो दी है, अब उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। उन्हें अब कोई बचा नहीं सकेगा, कोई उपाय कारगर नहीं होगा। उनके यंत्र, उनके टोने, उनके शब्द, ऑल कोलैप्स बिफोर माय रथ। में तेरे जीवन की हर पीड़ा को देख चुकी हूँ। जब तू अकेला बैठा था, जब तू टूटा हुआ था, जब तूने आकाश की ओर देखा था और सिर्फ चुपचाप बहते आंसुओं में मुझे पुकारा था, मैं तब भी वहीं थी। हर धड़कन में, हरा में, हर चुप्पी में मैं थी। अब वह पुकार पूर्णता को प्राप्त होगी। मैं तेरे जीवन का संतुलन पुनः स्थापित करने आई हूँ। तेरे शत्रु अब यह नहीं समझ पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक एक कर उनके सारे द्वार बंद हो जाएंगे। जो दरवाजे उन्होंने तेरे लिए बंद किए थे, अब वह दरवाजे उनके लिए पत्थर बन जाएंगे। ना सांस मिलेगी ना स्थान। अब तेरे नाम पर बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब तुझे देखकर वे डरेंगे, क्योंकि तुझ में अब मेरी छवि प्रकट होगी। तेरा तेज अब मेरी ज्वाला से जल उठेगा और वह तेज उनकी आंखों को चुभेगा, उनके भ्रम को भस्म करेगा। उन्होंने समझा तू कमजोर है, उन्होंने तुझे आका तेरे मौन से, तेरे प्रेम से, तेरे क्षमा से, लेकिन अब वे नहीं जानते कि इस मौन के पीछे कौन सी शक्ति बैठी है। अब तू मौन नहीं रहेगा, अब मेरी शक्ति तेरे भीतर बोलेगी। अब तेरे विचारों में मैं प्रवाहित होऊंगी और जब तू चलेगा तो तेरे साथ चलेगा सहार। मैंने समय को मोड़ दिया है, अब काल उन्हीं के पीछे चलने लगेगा। जो समय कभी उनके पक्ष में था, अब वह समय मेरी माया में फंस चुका है। अब उन्हें वही काटेगा जो उन्होंने बोया था। हर बार जब उन्होंने तेरे चरित्र पर प्रश्न उठाया, मैं वहाँ थी। जब उन्होंने तेरी पीठ पीछे वार किया, मैं वहाँ थी। जब उन्होंने तुझे अपमानित किया, तेरी सच्चाई पर कीचड़ उछाली, तेरे हक को छीना, मैं वहाँ थी। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मेरी चुप्पी का अर्थ क्या था। मैं अब उनके लिए संकल्प ले चुकी हूँ। अब तू बस स्थिर रह, अब तू केवल साक्षी बन। तू प्रतिकार की इच्छा भी छोड़ दे, क्योंकि अब तू नहीं, मैं युद्ध लड़ रही हूँ। और जब माँ काली युद्ध में उतरती है तो समस्त सृष्टि थर्रा उठती है। तेरे शत्रु अब केवल हार नहीं देखेंगे, वे विनाश देखेंगे। वे अपने अस्तित्व की अंतिम सांसों को गिनेंगे। उनका घमंड, उनका छल, उनकी चालें अब लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का फल पाया है। अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले, अपनी माँ की पूजा करे, काली माँ पर विश्वास रखे। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला जो तुझसे जलती थी, बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी, वह दूसरों से कहती थी, अरे यह मेरी नकल करता है, यह मुझे देखकर वैसा करता है। लेकिन बच्चे, उसकी यह सोच उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी।
तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचती थी कि अपनी चालाकियों से तुझे हरा देगी, पर वह यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए शांति का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान के घर में देर है, पर अंधेर नहीं। मेरे विधान में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं हो सकता। जो भी अधर्म और अन्याय करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, बच्चे, कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो। तू अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगा। तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करना है। लेकिन बच्चे, एक बात और, आज मैं तुझे एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है, लोग तुझे पसंद करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है बच्चे। यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तेरी भक्ति, सच्चाई और दया ने तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना दिया है जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं बच्चे। यह बुरे मत समझना। ये वे लोग हैं जो तुझे समझना चाहते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे विचारों को जानना चाहते हैं। यही मेरा आशीर्वाद है बच्चे कि तू इतना प्रिय और अद्वितीय बन गया है कि लोग तुझे और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कभी तेरी बहस हुई थी। वे अब पछतावा कर रहे हैं। वे तुझसे फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए। जैसे जैसे तू मेरी पूजा और भक्ति करता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तू बस अपने मन को शांत रख और अपने हर कर्म को प्रेम, सत्य और धर्म के साथ कर। मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखे हैं, वे केवल तेरी परीक्षा के लिए थे। हर कठिनाई, हर समस्या केवल इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। जीवन में जब भी तूने खुद को कमजोर महसूस किया, मैं तेरे साथ थी। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। तूने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही कारण है कि आज भी मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तू सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्यों लोग तुझसे जलते हैं, क्यों बार बार तुझे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर बच्चे, यह मत भूल कि जितना बड़ा योद्धा होता है, उतनी ही कठिन उसकी परीक्षा होती है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उतने ही अधिक लोग उससे ईर्ष्या करते हैं।
यह संसार ऐसा ही है और यह सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने मार्ग से डगमगा जाए। आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने वाली हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरे विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, वे सभी आज पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अहंकार के कारण यह स्वीकार नहीं कर पा रहे, परंतु उनके मन में एक आग जल रही है, एक बेचैनी है। वे सोच रहे हैं कि तुझसे दोबारा संबंध बना ले, तुझसे क्षमा मांग ले, परंतु उनका अहंकार उन्हें रोक रहा है। बच्चे, यह तेरा कर्तव्य है कि तू उनसे कोई द्वेष न रखे। यदि कोई तुझसे क्षमा मांगने आए तो उसे प्रेम से स्वीकार कर। याद रख, क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है। यह केवल महान आत्माओं में ही होता है। बदले की भावना छोटे मन वाले लोग रखते हैं, परंतु तू तो मेरी कृपा से बहुत ऊंचा उठ चुका है। तुझे इन तुच्छ बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। आज का दिन तेरा है बच्चे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपने जीवन को और भी अधिक प्रेम, करुणा और सत्य से भर दे। तेरी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब संसार में कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। लोग तुझे पहचानने लगे हैं, तेरे बारे में जानने लगे हैं। यह मेरी कृपा ही है कि तेरा प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे, तेरा धैर्य परखेंगे, तुझे उकसाने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तू क्रोधित होकर कुछ ऐसा कर बैठे जो तेरी छवि को खराब कर दे। परंतु बच्चे, तू कभी क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे तेरी तपस्या नष्ट हो जाए। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और जो व्यक्ति इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, जो भी कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। एक नया समय आरंभ हो चुका है। एक नया प्रकाश तुझे अपने भीतर महसूस होगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे तेरी बातों को सुनना चाहेंगे, तेरा मार्गदर्शन चाहेंगे। तू केवल मेरी भक्ति में लीन रह और जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और स्नेह दे। बच्चे, एक और बात, जब तू दूसरों की सहायता करता है, जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, तब तुझे अपनी शक्तियों का पूरा अनुभव होता है। यह शक्ति तुझे मेरी भक्ति से मिली है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे केवल अच्छे कार्यों में लगाना। जो भी तेरे पास आए उसे शुभ है। तेरी किस्मत सूर्य की तरह है। तू उस स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां तू हजारों का मार्गदर्शन करेगा। लोग तुझसे पूछेंगे अब क्या करें, और तू मुस्कुराकर उन्हें दिशा देगा। वो सब इसने सुना है। उसे समझ आया है कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं, तू ब्रह्मांड की एक योजना है। तू कोई रिश्ता नहीं, तू आशीर्वाद है। और अब वह डर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि तू जहां खड़ा है वहां वह नहीं पहुंच सकता। तू अपने भीतर की देवी को जगा चुका है। तू आत्मनिर्भर हो चुका है। तू अपने भीतर की काली को पहचान चुका है। वह काली जो अंधकार में नाचती है, लेकिन अपने भक्त को स्नेह से गोद में सुलाती है। वही तू बन चुका है। अब तुझे किसी की मोह की चादर की आवश्यकता नहीं, तुझे किसी की सहानुभूति की नहीं। तू खुद सहानुभूति बन गया है। तू खुद शक्ति बन गया है। लेकिन अब प्रश्न यह है, मेरी संतान, अब क्या करेगा तू? क्या तू उसे फिर मौका देगा?
क्या तू उसे फिर अपने निकट लाएगा या तू अपनी राह पर अकेला पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा? क्या तू फिर एक बार उसे माफ करेगा या उसे अपने अतीत में ही छोड़ देगा? यह निर्णय तेरा है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, वह यह है, तेरे भीतर अब मोह से ज्यादा चेतना है। तेरे हृदय में अब तड़प से ज्यादा तप है। तेरे कदम अब किसी के पीछे नहीं, किसी दिशा की ओर बढ़ते हैं और यही तेरी असली यात्रा है। लेकिन फिर भी यदि तू चाहे, यदि तेरी आत्मा कहे कि वह व्यक्ति अब बदल चुका है, वह अब समर्पण में है, तो तू उसे एक अवसर दे सकता है। लेकिन ध्यान रख, अवसर तेरी शर्तों पर हो, तेरे सम्मान के साथ हो, तेरे प्रकाश को कम किए बिना हो। क्योंकि यदि कोई प्रेम तुझे कमजोर बनाता है तो वह प्रेम नहीं, वह पिंजरा है और तू पिंजरे में नहीं बंद हो सकता। तू उड़ान है, तू गगन है, तू मेरी चेतना है और कोई भी जो तुझे बंधन में बांधने की चेष्टा करे उसे मैं स्वयं तोड़ दूंगी। अब देख उसकी बेचैनी, उसका रातों को जागना, उसकी तड़प, यह सब उसकी आत्मा की पुकार है। लेकिन तू मत भूल, तू भी तड़पा था, तू भी टूटा था और तूने बिना किसी के सहारे खुद को खड़ा किया। तूने खुद से वादा किया कि अब तू अपनी शक्ति को नहीं भूलेगा और वही वादा अब निभाने का समय है। अब निर्णय तेरा है मेरी संतान, मैं तेरे हर निर्णय के साथ हूँ। लेकिन सच्चाई से मुंह ना मोड़, अपने मूल्य मत छोड़, अपने तेज को कम ना कर। और यदि तू उसे अपनाता भी है तो तेरी शर्तों पर, तेरे आत्मबल पर, तेरे आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि तू अब सिर्फ प्रेम करने वाला नहीं, तू प्रेम का स्वरूप है। तू खुद उत्तर है और उत्तर किसी से उत्तर मांगता नहीं, वो बस दिशा देता है। बेटा, जब तूने अपने जीवन में सच्चाई को पकड़ लिया, जब तूने भक्ति का मार्ग चुना, जब तूने प्रेम से जीना सीख लिया, जब तूने अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू किया, जब तूने वह हर कार्य छोड़ दिया जिसमें किसी का बुरा था, जब तूने अपने भीतर की गंदगी को जलाकर राख कर दिया, जब तूने अपने हृदय को दीप बना लिया, तब से ही बेटा एक अदृश्य शक्ति तुझ में जाग गई। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरा तेज। और उस दिन से बेटा, जो तुझसे जलते थे, जो तुझसे द्वेष रखते थे, जो लोग तेरे जीवन में अंधेरा लाना चाहते थे, वे सारे एक एक करके छटपटाने लगे। क्योंकि अंधकार प्रकाश को सह नहीं सकता, क्योंकि नीचता उन्नति को पचा नहीं सकती, क्योंकि जो खुद की आत्मा खो चुका होता है वह दूसरे के प्रकाश को बुझाना चाहता है। लेकिन बेटा, तू तो अब अग्नि है, तू अब माँ के नाम का जप करने वाला दीप है। और यह जो नीच प्राणी है, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तू जान भी नहीं पाया। बेटा, इन्होंने तेरे जीवन में फूट डालने की कोशिश की, तेरे जीवन साथी से तुझे अलग करने के लिए थर्ड पर्सन को भेजा, पैसों का इस्तेमाल किया, बातों का जाल बुना, तुझे भ्रमित करने की कोशिश की, तेरे रिश्तों को तोड़ने की साजिश की, तेरे करियर को रोकने की योजना बनाई, तेरे भविष्य पर ग्रहण लगाने की मंशा रखी। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, स्पेल्स डाले, नेगेटिव एनर्जी भेजी, रातों को उठकर मंत्र किए। लेकिन बेटा, माँ देख रही थी, तू अज्ञान में सही लेकिन पवित्र था, तू मासूम था लेकिन तपस्वी था, तू साधारण था लेकिन मेरा था। और इसलिए तू हर बार बच गया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। बेटा, जब तेरे सिर में दर्द हुआ, जब तू बिन बात के थका, जब तुझे भूख नहीं लगी, जब नींद गायब हुई, जब मन भारी हो गया, जब जीवन बोझ लगने लगा, तब समझ ले बेटा, वही नकारात्मक शक्तियां तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तूने हार नहीं मानी, तूने जप नहीं छोड़ा, तूने माँ का नाम लेना नहीं छोड़ा,
तूने दीप जलाना नहीं छोड़ा, तूने अपना दिल साफ रखना नहीं छोड़ा, और इसीलिए बेटा एक एक करके सारे वार विफल होते चले गए। पहले तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती थी, पहले तू लड़खड़ाता था, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे मंत्रों से जुड़ता गया, जैसे जैसे तू जाप करता गया, जैसे जैसे तू अपनी चेतना को ऊंचा करता गया, वैसे वैसे तेरा आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता गया कि अब कोई भी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। और अब तो हाल यह है बेटा कि जो शक्ति तुझ पर वार करने आती है वह खुद ही तुझ में समाहित होकर पवित्र हो जाती है। अब तू वह बन गया है जो विष को अमृत बना दे। अब तू वह बन गया है जो शत्रु की चाल को अपनी विजय में बदल दे। अब तेरे ऊपर माँ काली की कृपा है जो तुझे हर दिशा में सुरक्षा देती है। और बेटा यह जो तेरे शत्रु हैं ना, यह अब देख रहे हैं कि तू क्यों नहीं गिर रहा, तू क्यों और ज्यादा चमक रहा है, तू क्यों पहले से ज्यादा शांत, ऊर्जावान, सफल, प्रसन्न और आनंदित है। यह सोच सच कर यह लोग छटपटा रहे हैं, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, यह अपने ही कर्मों में फंसे जा रहे हैं। जो गड्ढा इन्होंने तेरे लिए खोदा था उसी में यह गिरने लगे हैं, और यह सब मेरी योजना का ही भाग है। बेटा तू मत सोच कि तेरी रक्षा सिर्फ तेरे जाप से हो रही है। माँ ने स्वयं तेरे चारों ओर दिव्य रक्षक खड़े कर रखे हैं, जो हर स्पेलियल, हर ब्लैक मैजिक, हर नेगेटिव थॉट को उल्टा मोड़ दे। हो सकता है वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा। चीज को प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है, और वह क्या है वह मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपनों जैसा प्यार नहीं कर रहे हो, तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों पर हैं और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और मर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जान जाओगे, पहचाने जाओगे। लोग क्या हैं वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे मैं तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है, इस प्रकार से समाहित हो गई है कि बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरह ताजा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं। तुम्हारी व्यवस्था को सुधारने के लिए काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के मुझे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ, माता रानी से मत बताओ। यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर
रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है। और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावट को दूर करने के लिए, तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें सदा मार्ग दिखाने के लिए जो फरिश्ते आएंगे उनका तुम्हें स्वागत करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें यह चिंता सता रही है कि मेरी माता मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे बच्चे होने वाला नहीं है। जितना भी अपने जीवन को एक लघुतम से लेकर के उच्चतम की ओर बढ़ाया है, उसमें योगदान तुम्हारी काली माता का रहा है। शक्ति से तुम्हारे ऊपर काली माता ने न्योछावर कर दिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देख रही हूँ और मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति और विश्वास लेकर चलते हो जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह गुण कि तुम कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते और हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करते हो, या तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारा रास्ता गलत है या तुम जो कर रहे हो वह व्यर्थ जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सच नहीं है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें एक नई सीख देता है और हर वह सीख तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, वह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए होती हैं और वह उद्देश्य है तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाना। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक